नमस्कार। अगर आप भी बिहार से इंटर पास आउट हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो बिहार पुलिस निगम की ओर से 12वीं पास को लेकर के एक बढ़िया भर्ती निकाली गई है, जिसमें हम बात करेंगे कि किस पद के लिए 12वीं पास पर रिक्वायरमेंट निकाली गई है और क्या एज वगैरह रहने वाला है और कैसे अप्लाई होगा। इन तमाम सारी इन्फॉर्मेशन को हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन, छोटे बड़े इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहें और आपके साथियों को भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार पुलिस निगम की ओर से 12वीं पास को लेकर के बड़ी शानदार भर्ती निकाली गई है, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले नोटिफिकेशन की। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए निकाली गई है, जो कि एलडीसी के पोस्ट के होने वाला है और ये 24 तारीख को ही जारी किया गया था। तो ये इसको चलिए हम ओपन करके आप लोग को एक एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं इस पदों की, तो इसमें बताया जा रहा है कि संविदा के आधार पर नियोजन हेतु, यानी कि संविदा के आधार पर ये रिक्वायरमेंट होने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पदों पर नियोजित हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। जिसमें आपको बताया जा रहा है कि वर्गीय लिपिक पद का है, जिसे मैंने बताया एलडीसी का, जिसको लोअर डिवीजन क्लर्क भी बोला जाता है। साथ में अगर बात कर ले कि कुल पदों की संख्या की, तो टोटल पद 11 होने वाला है। और कैटेगरी वाइज पदों की संख्या देखेंगे यहाँ पे, तो अनुसूचित जाति के लिए 2 पद रखा गया है, साथ में 1 पद अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए रखा गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, जो कि बताया जा रहा है कि महिला को क्षैतिक आरक्षण के तहत अनुमान्य है। और ईबीसी की अगर बात करते हैं तो यहाँ ईबीसी के लिए भी 2 पद रखा गया है और महिला के लिए 1 पद रखा गया है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करते हैं तो टोटल 1 ही पोस्ट है, जो कि ये फीमेल के लिए नहीं है, ओनली फॉर मेल के लिए है। साथ में जनरल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6 पद रखे गए हैं, यानी कि टोटल 6 पोस्ट रखे गए हैं जनरल के लिए। जिसमें बात कर ले तो 2 पद अनारक्षित कोटि की महिला को रखा गया है। यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। यहाँ से अब योग्यता की अगर हम बात करते हैं, इसको हम थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। योग्यता की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो योग्यता बताया जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड संस्था से नियमित रूप से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि इंटरमीडिएट पास आउट होना चाहिए। साथ ही में कंप्यूटर संचालक, यानी कि एमएस ऑफिस और कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। ये चीज़ बताया जा रहा है कि आपको इंटर पास आउट के साथ, यानी कि इंटर के साथ साथ आप लोग अगर कंप्यूटर की भी कोर्स कर रखे हैं और हिंदी इंग्लिश में आपका टाइपिंग और अच्छा है, तो ये फॉर्म आप लोग फिलअप कर सकते हैं। साथ में अगर एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, कार्य अनुभव की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि सरकारी उपकरण और लोक उपकरण निजी प्रतिष्ठान संस्था में समक्ष पद पर कम से कम 3 वर्ष का कार्य करने का अनुभव भी आपको होना चाहिए। और सैलरी वगैरह की अगर बात करते हैं, यानी कि वेतन की, तो वेतन इसमें प्रति माह आप लोग को 28,000 रुपये होने वाली है। साथ में उम्र सीमा की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो मिनिमम 21 वर्ष रखा गया है और सामान्य के लिए अधिकतर 37 वर्ष। वहीं आप लोग ईबीसी के लिए देखेंगे और पिछड़ा वर्ग के लिए देखेंगे तो 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 42 वर्ष रखा गया है। साथ में अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष यहाँ से रखा गया है। ये सारे चीज़ आप लोग एक बार अवश्य देखेंगे। एज कैलकुलेटर की अगर बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से गणना किया जाएगा कि आपका मिनिमम 21 हो गया है और अधिकतम 40 और 42 हो गया है, तो ये 1/4/2026 को जोड़ा जाएगा। ठीक है। और
अन्य जानकारी की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, 3 वर्ष का सत्यापित वेतन विवरणी संकलन करना अनिवार्य है। साथ में कंप्यूटर एवं हिंदी का प्रमाण पत्र आपको होना चाहिए, यानी कि टाइपिंग सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज की पठनीय और स्व अभिप्रमाणित कर प्रमाणित के साथ विवाहित प्रपत्र जो निगम के वेबसाइट पर से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, ये साइट है, इनके साइट पर से ये फॉर्म आप लोग डाउनलोड करेंगे और साथ में 11/5/2026 के शाम को 5 बजे तक आप इसको भेज सकते हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ये फॉर्म टोटली ऑफलाइन है, जिसको हम बता दें कि ये फॉर्म ऑफलाइन है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। इस फॉर्म को हम बताएंगे कि फॉर्म आप लोग को डाउनलोड करके सारे शैक्षणिक सर्टिफिकेट लगा करके, साथ में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट लगा करके और टाइपिंग के सर्टिफिकेट लगा करके लास्ट डेट 11/5/2026 तक शाम को 5:30 बजे तक इनके ऑफिस में आपको वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए, जो कि इनका ऑफिस का एड्रेस हम आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से ऑफिस एड्रेस बताया जा रहा है कि पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कौटिल्य नगर, पटना 14, बिहार के कार्यालय में डाक के माध्यम से या स्वयं उपस्थित होकर समर्पित कर सकते हैं। यानी कि आप लोग स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भी कर सकते हैं और अपने से जा करके वहाँ पे फॉर्म जमा भी कर सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, साथ में बताया जा रहा है कि निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होने वाले आवेदक पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसा कि मैंने बात किया कि अगर जो टाइम दिया गया है, जो डेट दिया गया है, इस डेट पर अगर नहीं मिलता है तो उसके बाद आपका कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। साथ में ईमेल से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर कोई सोचता है कि अगर ईमेल हम कर देते हैं मेरा काम खत्म हो गया, तो ऐसा भी नहीं है। आप लोग ईमेल करेंगे फिर भी आपका आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। साथ में बताया जा रहा है कि वैसे अभ्यर्थी जिन पर कोई निगरानी मामला, विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोप, विचारणीय डाटा, यानी कि कोई आपके ऊपर केस वगैरह या फिर किसी प्रकार से आरोपी होने का दावा नहीं करता हो, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबिलिटी में भर सकते हैं। साथ में बात कर लेते हैं कि शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों के लिए, अगर जिस कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड में नाम आता है तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को सूचना उनके द्वारा दिए गए ईमेल पर या निगम के वेबसाइट पर दी जाएगी। यानी कि जो फॉर्म में ईमेल आईडी दिए रहेंगे उस मेल पे और इनके साइट पे, यानी कि इनके पोर्टल पे सूचना को जारी किया जाएगा। आप लोग चेक करते रहेंगे तो आप लोग वहाँ से भी मिल जाएगा। साथ में बताया जा रहा है कि समय अभ्यर्थी जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने साथ रखें। यानी कि जो इसमें आप लोग सर्टिफिकेट लगाए होंगे वो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे मांगे जाएंगे। साथ में अगर बात करते हैं कि यह नियोजन 1 वर्ष के लिए की जाएगी, जैसे कि मैंने ऊपर ही बात किया यहाँ पे कि ये संविदा के आधार पर होने वाला है, तो संविदा की नौकरी 1 ईयर के लिए ही होती है। साथ में बात करते हैं कि आवश्यकता अनुसार दक्षता एवं कार्यक्रम क्षमता के आधार पर यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि आपका अगर सही रहेगा कार्य करने का अनुभव, काम अगर आप लोग सही कीजिएगा तो ये आपका 1 साल से अवधि हो सकता है कि बढ़ भी जाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथ में बात करते हैं कि संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे। यानी कि सरकारी सेवक गवर्नमेंट नौकरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये संविदा के आधार पर नौकरी होने वाली है। साथ में बात करें कि सरकारी सेवक के अनुमान किसी भी सुविधा का हकदार भी नहीं होंगे। नियोजन के बाद नियमित का दावा मान्य नहीं होगा। साथ में यह नियोजन अस्थायी होगा। ठीक है, तो इसमें बात किया जा रहा है
कि किसी भी प्रकार से अगर सरकारी चीज़ में अगर आप लोग दावा कर रहे हैं कि हमको ये सरकारी सुविधा मिलनी चाहिए तो ये नहीं मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बता दिया गया है, ताकि आगे चल के किसी भी प्रकार के कोई भी इसमें आनाकानी ना हो। साथ में बताया जा रहा है कि इसके लिए आदेश निर्गत किया जाता है, अपेक्षित नहीं, ठीक है। और किसी भी प्रकार से यात्रा भत्ता भी नहीं मिलेगा। साथ में नियोजन हेतु चयन निगम द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ही किया जाएगा। तो ये नोटिस आप लोग खूब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद से अपना सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके इसके एड्रेस पे सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना होगा। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की। तो ये आप लोग को 2 पेज में फॉर्म होने वाला है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि 2 पेज में फॉर्म होने वाला है, जो कि यहाँ से बताया गया है कि बिहार पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कॉरपोरेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। यहाँ से आप लोग पोस्ट का नाम लिख लेंगे, यहाँ से एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, मैरिड स्टेटस, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी, कैटेगरी और एड्रेस पिन कोड के साथ परमानेंट एड्रेस और कॉर्पोरेट एड्रेस दोनों लिख लेंगे। साथ में क्वालिफिकेशन 10th 12th, अगर कोई इससे भी अधिक हो तो आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। और यहाँ से डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस का जो दिया गया है सेक्शन, यहाँ से जहाँ भी आप लोग काम किए होंगे उसका इंस्टीट्यूट एड्रेस, वर्क किस पोस्ट पे आप लोग काम किए हैं, कब से कब तक आप लोग काम किए हैं, और यहाँ से फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के बारे में लिख लेंगे। और यहाँ से रिमार्क्स अगर कोई हो तो यहाँ से डाल लेंगे। साथ में यहाँ से डॉक्यूमेंट जो जो लगाएंगे यहाँ से आप लोग ABC करके यहाँ पे दिया गया है, आप लोग यहाँ से लिख लेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने लगा रखा है। साथ में आधार नंबर और बाकी यहाँ से सिग्नेचर वग्नेचर करके आप लोग को इसके एड्रेस पे सेंड करना होगा बाई पोस्ट या फिर स्वयं। तो ये सारी चीज़, इसको एक बार इस नोटिस को खूब बढ़िया से खूब अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से आप लोग इसके पते पे अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके अवश्य भेजिएगा। टाइमिंग आप लोग का और डेट आप लोग का 11/5/2026 होने वाला है। टाइमिंग 5:30 होने वाला है लास्ट। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है कि आज का ये नोटिफिकेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।